सलाम पाकिस्तान न्यूज स्टूडियोज में मैं हूँ राफिया अवान और मैं हूँ अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देना होगी, मरियम नवाज को भी सजा देना होगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप से सियासी हलचल मच गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस के नए ऑडियो क्लिप से जाहिर हो गया किस तरह नवाज शरीफ मरियम नवाज को सियासी अमल से निकाला गया। उन्होंने ट्विटर पैगाम में मजीद कहा कि नवाज शरीफ मरियम नवाज को मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया। वक्त आ गया है कि उनकी गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कौम इंसाफ के निज़ाम की मुंतज़िर है। आपको आगाह कर रहे हैं कि क्या ये ऑडियो क्लिप सामने आया है, उस पर तबसरे हो रहे हैं। इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सज़ा देना होगी, मरियम नवाज को भी सज़ा देना होगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप से सियासी हलचल मच गई है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस के नए ऑडियो क्लिप से जाहिर हुआ है कि किस तरह नवाज शरीफ मरियम नवाज को सियासी अमल से निकाला गया है। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो तस्दीक शुदा है। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का दावा, कहते हैं अमरीकी कंपनी ने ऑडियो का मुआयना किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मौजूद है। इंसाफ फराहम करने वाले पार्टी बन जाते हैं तो इसी तरह होता है। गलत फैसलों की वजह से आटा 35 से 75 रुपए फी किलो चला जाता है। रिकॉर्डिंग लीक हुई है, उससे तीन चार दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज जनाब राना शमीम साहब ने एक एफिडेविट दी थी। रिकॉर्डिंग आ गई जिसको शाकिब निसार साहब कहते हैं कि वो सही नहीं है, लेकिन वो फॉरेंसिक भी हो चुका है। उसमें अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी ने फॉरेंसिक भी करा है अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक, और उसमें ये बात आई है कि साकिब निसार साहब किसी जज से नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को सज़ा दें, और जज साहब ने फरमाया कि मरियम की तो बिल्कुल सज़ा नहीं बनती, तो साकिब निसार साहब ने कहा कि मैं एग्री करता हूँ। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब इस फैसले होते हैं तो फिर आटा जो है वो 35 रुपए से 75 रुपए हो जाता है। जबकि JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की दोबारा फ्रांसिक कराने की तजवीज़ पेश कर दी। बोले, बाहर से कहीं फ्रांसिक करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मजीद कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी चैलेंज हो सकती है। वैसे तो उन्होंने वो उसको फ्रांसिक कराया हुआ है, फिर फ्रांसिक करवा लें बाहर से कहीं से, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर अगेंस्ट द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम है तो फिर वो शरीयत कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। आइन की दूसरी दफात से मुतासिर या कोई रीज़नेबल नहीं है तो फिर आर्टिकल 8 में ये लिखा हुआ है कि वो चैलेंज हो सकती है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप सामने आने पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा अल्लाहु अकबर, और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कुरान पाक की आयत इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप पर ट्वीट में सिर्फ अल्लाहु अकबर लिखकर रद्द अमल का इजहार किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कुरान पाक की आयत ट्वीट की, अल्लाह जिसे तू चाहता है इज्जत देता है और जिसे तू चाहे जलील करता है। सब खूबी तेरे हाथ में है, बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है। सीनियर तज्जियाकार नसीम ज़हरा का कहना है कि अगर ये ऑडियो टेप मुबैना भी है फिर भी इसके असरात होंगे। ये तो इसको कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, कोर्ट के पास जानी चाहिए। ये MLN को चाहिए कि अगर इसको कोर्ट में ले जाना चाहते हैं ले जाएं, क्योंकि ये तो अगर एविडेंस इसको समझा जाए और कोर्ट में एडमिसिबल हो तो फिर बात आगे चलेगी। सुनने में तो लगता है कि ये कोई अहम बातें करें मुबैना तौर पे, तो अब आगे किसी प्रोसेस में जाएगी तो पता चले जाएंगे। मोहम्मद जुबैर कहते हैं ये सिर्फ 40 सेकंड की ऑडियो नहीं, इसके असरात आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा होंगे। तासुर ये भी मिलता है कि ये उसका हिस्सा था कि PMLN की हुकूमत को हटाया जाए और इमरान खान की PTI को लेके आया जाए। तो बहुत बड़ी एक इसकी कोई एक ये 40 सेकंड की वो नहीं है ऑथेंटिकेशन, बट इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। अगर ये सही है तो इसका मतलब ये है कि सजाएं भी गलत हुई। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान में ये अमल कोई अनहोनी बात नहीं है। माजी में मलिक कयूम की गुफ्तगू भी सामने आए। इन हालात में इतनी खुलकर बातें, पुरानी गलतियों को दोहराना मेरे लिए हैरत का बायस है। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान होकर इस तरह खुल के सारी बातें करे जो कुछ इस ऑडियो में नजर आ रहा है। तो ये लगता है कि वो ट्विस्टेड या कोई ऐसा एडिटिंग की हुई है या कोई ऐसी बात है, हो सकता है न हो, मगर ये बात समझ में आने वाली नहीं है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान को किसी एक अपने मातहत जज को वजाहत देने की जरूरत नहीं थी। अब देखना यह है ऑडियो टेप का मामला किस तरफ जाता है। क्या साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार या नून लीग कौन इस मुबैन ऑडियो टेप को अदालत लेकर जाएगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप का ये मामला, कप्तान तर्जुमानों को जवाबी हमले की तैयारी कराएंगे। इस सब पर बात करने के लिए साथी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कयानी कहिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम पार्टी तर्जुमानों को बुला रखा है, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद जो है पीएम हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से पार्टी तर्जुमानों का इजलास होगा, जिसमें मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, अपोजिशन की जो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और सच्ची तौर पर जो गुज़श्ता रोज़ जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जो ऑडियो जो जारी की गई है, तो तमाम तर जो मामलात हैं उस पर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान अपने तर्जुमानों को गाइडलाइंस देंगी, और इस पर पेशावर, लाहौर और कराची से भी जो लोग जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए इसमें शरीक होंगे। तो तर्जुमानों को जो है वो नई गाइडलाइंस दी जाएंगी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है मुल्क की है। अवैस कयानी आगाह कर थे आप, इस हवाले से शुक्रिया। और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून का कहना है कि हुकूमत ने आसिमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को मुतनाज़ बनाने का इल्ज़ाम लगाया। कल की कॉन्फ्रेंस में कोई मुतनाज़ बात नहीं हुई बल्कि डिबेट हुई थी। कॉन्फ्रेंस को मुतनाज़ बनाने के बयान की तरदीद करते हैं। कल तारें भी काटे गईं जो कि नहीं होना चाहिए था। कल गवर्नमेंट के कुछ वज़रा ने कहा जी ये कॉन्फ्रेंस मुतनाज़ा करवा दी गई। बिल्कुल तरदीद करता हूँ, और जो इस तरह का मामला है उसकी कोई हैसियत नहीं। दूसरी बात ये कहा गया कि जी एक मफरूर शख्स को बात करने की क्यों इजाज़त दी गई, ये भी इंतहाई एक गलत बात है। जो आर्टिकल 19 है उसकी मौजूदगी में कोई बंदा जब तक बोलता नहीं है उस वक्त तक किसी को कोई पता नहीं कि उसके अंदर सबस्टांस क्या है उसकी स्पीच के अंदर। इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की वायलेशन हुई कि अगर मियां नवाज शरीफ ने तकरीर कर ली तो कौन सी क़यामत आ गई। मैं समझता हूँ कि कल जो तारें भी काटी गई वो नहीं काटनी चाहिए थी, किसी भी हवाले से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप को अपने जज्बात को वेंट करने दो। आपको बताएं कि पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत जारी है। स्टीयरिंग कमेटी लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च से मुतालिक सिफारिशात तैयार करेगी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इजलास का अहवाल बताइएगा। बहुत शुक्रिया अली। आज पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का एक अहम तरीन इजलास पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत जारी है। पीडीएम के अहम तरीन जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है, इसमें कुछ मेंबरान शरीक है और कुछ वीडियो लिंक के जरिए शरीक है। इस इजलास में आइंदा की हिकमत अमली जो है वो तय की जा रही है, क्योंकि पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। लॉन्ग मार्च की सिफारिशात जो हालिया इजलास हुआ था वर्चुअल, उसमें फैसला किया था कि लॉन्ग मार्च की जो हिकमत अमली होगी वो स्टीयरिंग कमेटी तय करेगी। तो आज के इजलास में पीडीएम जो है वो अपनी स्टीयरिंग कमेटी के दौरान जो है वो लॉन्ग मार्च को हिकमत अमली तैयार करेगी, किस तरह रैली निकलेगी, कहाँ कहाँ किन मुकामात पर रुकेगी और आइंदा की क्या हिकमत अमली की। साथ ही साथ जो पार्लियामान के अंदर जो हालिया बिल्स पास हुए हैं, ईवीएम का, इंतखाबी इस्लाहात का, नैब तरमीम का, समुंदर बार पाकिस्तानी और जो दीगर बिल्स है, उस हवाले से आज के अहम तरीन इजलास में फैसला होगा कि इन बिल्स को अदालतों में किस तरह चैलेंज करना है और इस बिल को किस तरह मुकाबला करना है। इस हवाले से आज के इजलास में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और पीडीएम की जो आइंदा की हिकमत अमली होगी, क्योंकि जो जलसों का शेड्यूल था, जिनमें कराची का जलसा था, कोयटा का था, पेशावर का था, वो हो चुके हैं। अब एक मरकज़ी जलसा जो लाहौर में होना है, उस जलसे के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली तय होगी। जबकि आज के इजलास में जो सिफारिशात तैयार होंगी वो पीडीएम का कल सरबराही इजलास दोबारा होगा। उस इजलास में सिफारिशात पेश होंगी और उनकी मंजूरी जो है वो पीडीएम में शामिल जमातों के सरबराहान कल देंगे। जी, मंजूरी कल इस हवाले से दी जाएगी। उस्मान खान, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कोर कमांडर पेशावर के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। ISPR के मुताबिक पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में कमांड तब्दीली की तकरीब हुई। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने पेशावर कोर की कमांड सौंप दी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कोर कमांडर पेशावर के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। ISPR के मुताबिक पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में कमांड तब्दीली की तकरीब लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने पेशावर कोर की कमांड सौंप दी। अपने नाज़रीन को बताएं कि सोशल मीडिया पर फहश वीडियो अपलोड करने वाली खातून की वीडियो वायरल हुई है, जिसका वजारत दाखिला ने
नोटिस लिया है और FIA साइबर क्राइम विंग को सोशल मीडिया पर ये वायरल खातून की तलाश भी है। इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद है। इरफान, इस मामले के हवाले से भी बताएगा। जी, आपको बताएं कि 2 रोज कबल सोशल मीडिया के ऊपर अलीना खान नामी एक खातून की जानिब से एक अकाउंट जो उसके नाम से था, उसके ऊपर एक वीडियो जो है वो अपलोड की गई और इस वीडियो के ऊपर काफ़ी टॉप ट्रेंड भी चला और ये ट्रेंड के अंदर तीसरे या दूसरे नंबर पर भी रही। उसके बाद क्योंकि इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तनकीद की गई तो इसमें वज़ारत दाखिला ने इसके ऊपर नोटिस दिया और FIA साइबर क्राइम विंग को ये खातून या इसका जो ट्विटर हैंडलर है उसको ढूंढने के लिए जो इक़दाम करने की अहकाम जारी किए गए हैं। ठीक है इरफान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट्स की अलॉटमेंट से मुतल्लिक केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना है वफाकी सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट अलॉटमेंट से सरकारी खजाने से 300 अरब रुपए प्राइवेट लोगों की जेबों में जाएगा। इन पैसों से अस्पताल बन सकते हैं, महंगाई में कमी लाई जा सकती है। एहतशाम कयानी हमारे नुमाइंदे साथ हैं। एहतशाम, कहिएगा समाअत के बारे में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने क्या रिमार्क्स दिए? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सेक्रेटरी हाउसिंग से इस्तफसार किया कि क्या सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट मिलना उनका हक है। अगर प्लॉट मिलना हक है तो सिर्फ अफसरान को नहीं बल्कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट दिए जाने चाहिए। जो सेक्रेटरी पेश हुए उन्होंने अदालत को बताया कि वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी तश्कील दे दी है, जो सरकारी मुलाजमीन बाकी हैं उनको प्लॉट दिए जाएंगे और उनको फर्स्ट कम फर्स्ट पेड के हिसाब से प्लॉट दिए जाएंगे। उसके बाद सीनियरिटी का तयन उम्र के हिसाब से कर दिया जाएगा। अदालत ने ये इस्तफसार किया कि जो प्लॉट दिए जा रहे हैं क्या वो सरकारी मुलाजिम उनको फरोख्त भी कर सकता है, जिस पर सेक्रेटरी ने ये बताया कि वो फरोख्त किए जा सकते हैं। उस पर अदालत ने ये इस्तफसार किया कि अगर प्लॉट फरोख्त किए जा सकते हैं तो ये 3 अरब रुपए की जो रकम है ये तो प्राइवेट लोगों की जेबों में जाएगी। एक बंदा प्लॉट लेता है जो कि 40 लाख रुपए का अगर प्लॉट लेता है और वो कल उसकी मालियत मार्केट रेट में 5 करोड़ रुपए है तो वो उस सरकारी मुलाजिम की जेब में जाएगा। इससे दीगर जो शहरी हैं, जो आवाम हैं, उनके बुनियादी हकूक मुतासर होंगे और अदालत किस तरह से शहरियों के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की इजाज़त दे दे। अदालत ने रिमार्क दी है कि ये जो रकम है इससे तो अस्पताल बनाए जा सकते हैं, महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, या फिर इस रकम से जो बेघर मजदूर हैं उनको घर बनाकर दे दिए जाए। घर बनाकर दे दिए जाएं। इस समाअत बारे आगाह कर रहे थे आप एहतशाम के यानी शुक्रिया। इस्लामाबाद में नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में कौमी एहतसाब ब्यूरो की ऑडिट का रिपोर्ट जायज़ा लिया गया। चेयरमैन नैब के ना आने पर कन्वीनर कमेटी नूर आलम खान ने बरहमी का इजहार किया। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर के ना आने पर भी कमेटी ने इजहार नाराज़गी किया। नूर आलम खान ने कहा कि चेयरमैन नैब आए तो खुद उनका इस्तकबाल और गुल पाशी करूँगा। उस्मान खान, बताइएगा मजीद इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सब कमेटी ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तलब किया था और उनके ऑडिट पैराज भी मंगवाए थे, मगर चेयरमैन नैब और ना ही प्रिंसिपल जो ऑफिसर है अकाउंट्स के वो कमेटी में नहीं आए, जिस पर कमेटी ने शदीद इजहार बरहमी किया। जबकि कमेटी के रुकन शाहिद अख्तर अली ने कहा कि ये बहुत बड़ी गैर संजीदगी है, जबकि नूर आलम खान ने कहा था कि चेयरमैन नैब को कहा था कि हम जाती हमले नहीं करते, ये आइन के मुताबिक जो है उनको यहाँ पर पेश होना पड़ेगा। चेयरमैन नायब अगर नहीं आ सकते तो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को आना पड़ेगा। नूर आलम खान ने कहा है कि मुझे लिख कर दे कि प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर कब आएंगे। फिर नैब हुकाम ने कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त दे ताकि हम तैयारी के साथ आ सके, जबकि कन्वीनर नूर आलम खान ने नैब प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को 1 हफ्ते का वक्त दिया। ख्वाजा आसिफ और नवीद कमर ने इतराज किया कि नैब को मजीद वक्त दिया जाए ताकि वो आ सके। उसके बाद कमेटी कन्वीनर नूर आलम खान ने कहा ठीक है उस्मान, आगाह करे थे आप, शुक्रिया। IMF और पाकिस्तान में 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर के कर्ज का मुआहिदा तय पा गया। FPCCI के सदर नासिर मगू ने कहा है कि IMF की कड़ी शराइत के मनफी असरात आगे मईशत पर मुरतब होंगे। बिजली गैस की कीमतों समेत महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होगा। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान नासिर हयात के साथ मौजूद हैं, क्या बातचीत हुई है आप देखिए।
IMF کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور پاکستان کو جو ہے نئے معاہدے کے تحت جو $1 ارب موصول ہوں گے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا شرائط ہوں گے، وہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈریشن آنرز کے صدر ناصر حیات صاحب. ان سے جانتے ہیں کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں. سر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ معاہدہ کامیاب تو نہیں ہوا، یہ تو ایک طرف کی شرطیں تھیں، انہوں نے مان لی، اور اماؤنٹ بھی صرف 1 بلین تھا، جس کے لیے اتنا بڑا جو ہے نا یہ معاملہ چلا. 1 بلین تو یہ اپنے وسائل سے بھی بچا سکتے تھے. اب بجلی مہنگی، گیس مہنگی، چیزیں مہنگی، اسٹیٹ بینک کو فلی امپاورڈ کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے مفاد میں تو نہیں ہیں. اب یہ گورنمنٹ ہے، ان کے یہاں کیا ان کی سوچ ہے، مطلب عوام کو نہیں پتہ یہ کیا چاہتے ہیں، نہ بزنس کمیونٹی ان کی کوئی چیز سمجھ سکتا ہے. تو جو چیز پاسبل ہے وہی کمٹ کرے، جو پاسبل نہیں اس کو کمٹ کر کے اور پھر ایک نئی مصیبت کھڑی کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مناسب نہیں ہے. $1 ارب پاکستان کو ملیں گے اس معاہدے کے تحت، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، بجلی مہنگی ہو جائے گی، گیس مہنگی ہو جائے گی، اور جو شرح سود بڑا ہے اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. اشرف خان آگاہ کر رہے تھے. آپ شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں من مانے اضافے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہر چیز کے روز نئے نرخ ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہیں. کمشنر کراچی دودھ کی نئی قیمتوں کا تعین کریں. تفصیلات کے لیے دیکھیے بلال احمد کی رپورٹ. کی من مانی قیمتوں پر فروخت. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کمشنر کراچی اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار عرفان عزیز ایڈوکیٹ نے کہا کہ شہر میں دودھ اس وقت 140 سے 150 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. عدالت نے 4 ہفتوں میں قیمتوں کے تعین کا حکم دیا تھا، تاحال عمل درآمد نہیں کیا گیا. چیف جسٹس احمد علی شیخ نے ریمارکس دیے کہ ملک میں مہنگائی کا عالم ہے، ہر کوئی پریشان ہے. آپ کو معلوم ہے چارے کی کیا قیمت ہے، ہر چیز کے روز نئے نرخ ہوتے ہیں، ہر طبقہ پریشان ہے. کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ دودھ کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کئی اجلاس کر چکے ہیں. 24 نومبر کو مزید اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اجلاس ہوگا. 2310 منافع خوروں پر 1 کروڑ 19 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کر چکے ہیں. چیف جسٹس نے منافع خوروں کے خلاف کارروائی اور دودھ کی قیمتوں کے تعین کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. حافظ آباد سلسلہ کیلانی حضرت کلیاں والا پیر سید نور الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 2 روزہ سالانہ عرس شروع ہو گیا ہے. مزار شریف کو غسل دینے کی تقریب میں زائرین اور ملک بھر سے آئے عقیدت مندوں نے شرکت کی. عرس 2 روز جاری رہے گا. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ حافظ آباد سلسلہ کیلانی حضرت کلیاں والا پیر سید نور الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 2 روزہ سالانہ عرس شروع ہو گیا ہے. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے میاں مظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں مظہر بتائیے گا. ہاں جی بالکل، سلسلہ کیلانی حضرت کلیانہ پیر سید نور الحسن شاہ صاحب کا جو ہے 2 روزہ سالانہ عرس حافظ آباد کے نواحی علاقے حضرت کلیانہ میں شروع ہو گیا ہے. مزار کو غسل دینے کی تقریب میں زائرین اور ملک بھر سے آئے عقیدت مندوں نے شرکت کی ہے. پورا 2 روز جاری رہے گا. زائرین کی جانب سے لنگر اور قرآن خوانی کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا.